Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है और फिर हम वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका पढ़ेंगे जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। अभी हेड टू टेल रूल क्या है और वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है ये सब हम आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे, तो फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। बेटा याद रखिएगा, जब कभी भी हम दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को जमा करते हैं तो एक फोर्स निकल के हमारे सामने आती है जो कि बाकी सारी फोर्सेस का सम होती है। मैं अपनी बात रिपीट करने लगा हूं। जब हम दो या उससे ज्यादा फोर्सेस को ऐड करते हैं तो एक फोर्स निकल कर आती है जो उन सब की एडिशन होती है, उन सबका सम होती है। उस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। एक दफा फिर देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल से। ये आपके पास एक कार है जो खराब हो चुकी है, सड़क पर खड़ी हुई है। अब हम इसको धक्का लगाकर आगे लेकर जाना चाहते हैं तो दो बंदे इसको धक्का लगाते हैं। एक बंदा 20 न्यूटन की फोर्स के साथ धक्का लगाता है और एक बंदा 40 न्यूटन की फोर्स के साथ धक्का लगाता है। दो बंदे इसको धक्का लगा रहे हैं, यानी दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं। एक 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और एक 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। जब आप टोटल फोर्स निकालेंगे तो टोटल फोर्स आएगी 60 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस गाड़ी पे टोटल ताकत कितनी लग रही है, 60 न्यूटन। तो जब मैंने 20 न्यूटन और 40 न्यूटन को जमा किया तो मेरे पास ये एक फोर्स आ गई जो कि पुरानी दोनों फोर्सेस का सम थी। इस फोर्स का नाम मैंने रख दिया है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? ये एक ऐसी फोर्स होती है जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस का सम होती है। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो कहती है जी, टू और मोर फोर्सेस कैन बी एडेड। दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हैं टू फॉर्म अ सिंगल वेक्टर, एक वेक्टर बनाने के लिए। जैसे देखिए यहां पर मैंने दो फोर्सेस को जमा किया, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन, और आंसर में सिंगल वेक्टर बना, एक वेक्टर बना। सो आप दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को जमा कर सकते हैं ताकि फिर कौन सा वेक्टर बन जाए, सिंगल वेक्टर। दिस सिंगल वेक्टर हैज अ कंबाइंड इफेक्ट। और ये जो सिंगल वेक्टर होता है इसके पास इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है, ऑफ ऑल द वेक्टर्स एडेड। यानी जितने भी वेक्टर्स ऐड किए गए हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट कौन सी वेक्टर के पास होता है, सिंगल वेक्टर के पास होता है। तो ये जो सिंगल वेक्टर होता है इस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर या फिर रिजल्टेंट फोर्स। तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जब कभी भी आप इंडिविजुअल फोर्सेस को जमा करते हैं किसी बॉडी पर लगने वाली, तो आपके पास एक सिंगल फोर्स आती है जो कि बाकी दोनों फोर्सेस का इफेक्ट अपने अंदर लेके रखती है। इस फोर्स का नाम होता है रिजल्टेंट फोर्स। इमेजिन करें मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक 20 न्यूटन की फोर्स है और एक 30 न्यूटन की फोर्स है। मैं इन दोनों को जमा करता हूं, तो जमा कैसे करूंगा आप देखें, खुद ही आपको समझ में आ जाएगी बात। ये आपके पास 30 न्यूटन वाली फोर्स है और मैं इस 30 न्यूटन वाली फोर्स के आगे 20 न्यूटन वाली फोर्स रख देता हूं। सो ये मेरे पास आ जाएगी 20 न्यूटन वाली फोर्स। अब ये जो टोटल फोर्स आपके पास बनी है ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। और टोटल फोर्स क्या बनी है, यहां से लेकर यहां तक आपकी टोटल फोर्स है। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। आपको पता है 30 न्यूटन और 20 न्यूटन कितने न्यूटन होते हैं, 50 न्यूटन होते हैं। तो आप देखें कि जब मैं इन दोनों फोर्सेस को जमा करूंगा तो इन दोनों फोर्सेस को जमा करने से एक सिंगल वेक्टर बनेगा जो कि ये 50 न्यूटन वाला वेक्टर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। और ये 50 न्यूटन वाले वेक्टर का फिर हम नाम क्या रख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जब आप दो या उससे ज्यादा फोर्सेस को ऐड करते हैं तो एक सिंगल वेक्टर बनता है। उस सिंगल वेक्टर के पास कंबाइंड इफेक्ट होता है बाकी दोनों वेक्टर्स का। ऐसे वेक्टर को या ऐसी फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब मेन मसला ये है कि यहां पर हमने फोर्सेस को क्या किया है, ऐड किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वेक्टर्स में बता चुका हूं कि हम वेक्टर्स को नॉर्मल तरीकों से ऐड नहीं कर सकते। यानी वेक्टर में 20 जमा 40 60 हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता भी है जैसे इस केस में है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। इसी तरह हमेशा 20 जमा 30 50 नहीं होता, क्योंकि आपके वेक्टर्स नॉर्मल एडिशन के रूल्स फॉलो नहीं करते। इनके पास डायरेक्शन भी होती है। 2 + 2 4 होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर है। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हम इनको 2 + 2 4 नहीं कर सकते। ये जितनी भी बातें मैंने की अगर आपको समझ नहीं आई तो अब आपको इस रूल में समझ में आएगी। इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है, याद रखिएगा, हेड टू टेल रूल है ग्राफिकल मेथड टू ऐड वेक्टर्स। अगर आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो वेक्टर्स को ऐड करने का ये एक तरीका है। कौन सा तरीका है, ग्राफिकल तरीका है। यानी इसमें आप वेक्टर्स को ग्राफ की सूरत में या ग्राफिकल फॉर्म में ऐड करते हैं। तो इस तरीके का नाम है हेड टू टेल रूल।
हेड टू टेल रूल एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए, जिस तरीकों को फॉलो करके आप क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये बात याद रखिए। अब कैसे ऐड करते हैं जरा गौर करें सारे बच्चे। लेट्स से कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, बल्कि हम इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आए। अभी के लिए मैं हर वेक्टर के लिए मानूंगा कि जब मैं 1 इंच की लाइन लगाऊंगा तो वो 1 न्यूटन की फोर्स को शो करेगी। यानी 1 इंच की लाइन का मतलब है 1 न्यूटन की फोर्स। अब मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये मेरे पास एक वेक्टर है, मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास। सो ये एक वेक्टर है 8 इंच का, तो इसका मतलब है ये कितने न्यूटन का वेक्टर हुआ, 8 न्यूटन का, क्योंकि 1 इंच का जो वेक्टर होता है वो 1 न्यूटन का होता है, तो 8 इंच का कितने न्यूटन का होगा, 8 न्यूटन का। और एक वेक्टर मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में है जो कि 4 इंच का है, कुछ ये। इसका मतलब है ये वाला वेक्टर कितने सेंटीमीटर का, कितने इंच का है, 4 इंच का है, तो कितने न्यूटन फोर्स होगी, 4 न्यूटन फोर्स होगी। मैं आपसे कहता हूं इन दोनों फोर्सेस को जमा करो, यानी मैं चाहता क्या हूं, आप 8 न्यूटन को 4 न्यूटन में जमा करें। नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं, नॉर्मली बच्चे कहते हैं 8 न्यूटन जमा 4 न्यूटन, बड़ा आसान आंसर है, 12 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन ये तो स्केलर्स का तरीका है, वेक्टर इस तरीके को फॉलो नहीं करते, और ये भी आप देखेंगे भी मैं जब आपको करके दिखाऊंगा कि आंसर 12 न्यूटन नहीं आएगा। हमारे पास, हम इन वेक्टर्स को दोबारा रीड्रॉ करते हैं। अब हेड टू टेल रूल को सीखने का तरीका है। हेड टू टेल रूल में आप करते क्या है कि आप कोई भी पहला वेक्टर चूज कर लेते हैं, दोनों में से आपकी मर्जी होती है, जिसको मर्जी पहला वेक्टर मान लें। मैं 8 न्यूटन को पहला वेक्टर मान लेता हूं। पहले वेक्टर की फोटोकॉपी बनानी है एज इट इज फोटोकॉपी बनानी है, कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो हम पहले वेक्टर की एज इट इज फोटोकॉपी बनाते हैं, ना डायरेक्शन में फर्क आएगा और ना ही मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा। ये लें जी, ये हमारे पास पहले वेक्टर की फोटोकॉपी आ गई, 8 न्यूटन फोर्स है हमारे पास, तो ये याद रखिएगा, ये पहले वेक्टर की फोटोकॉपी है। दूसरे वेक्टर की टेल आपने पहले वेक्टर के हेड पर रखनी है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, याद रखिए, सबसे पहला स्टेप है पहले वेक्टर की फोटोकॉपी बनाए, पहले वेक्टर की फोटोकॉपी बनाए। और दूसरा स्टेप है कि जो दूसरे वेक्टर की टेल है उसको पहले वेक्टर के हेड पर रख दें। जैसे पहले वेक्टर का हेड ये है, तो मैं अपने 4 न्यूटन के वेक्टर को उठाकर यहां रख दूंगा। तो गौर कीजिएगा, ये मेरे पास 4 न्यूटन का वेक्टर आ गया और मैंने अपने 4 न्यूटन के वेक्टर को उठाकर यहां रख दिया। अगर आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दें, आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा। अब हम यहां पर रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, जरा गौर करेंगे सारे बच्चे। ये देखें जी, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया और ये रिजल्टेंट 10 इंच की लाइन है, मतलब 10 न्यूटन। तो आप गौर करें, 10 जमा 8 जमा 4 12 नहीं हुआ, बल्कि 8 जमा 4 कितने न्यूटन आया, 10 न्यूटन। वैसे आप देखते हैं मैथमेटिक्स में 8 जमा 4 कितना होता है, 12 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेक्टर जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के रूल फॉलो नहीं करते, इनके अपने रूल होते हैं और इनको जिस रूल से ऐड किया जाता है वो हेड टू टेल रूल होता है। इसलिए जब आप 8 न्यूटन और 4 न्यूटन की फोर्स को ऐड करते हैं जिनके एंगल में फर्क होता है, तो फिर उनका आंसर क्या आता है, 10 न्यूटन आता है। हम इसकी एक और छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, 2 वेक्टर्स और लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, तरीका ताकि आपको याद हो जाए। तो एक वेक्टर मैं कुछ यूं लूंगा, ये हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स है, दिस इज अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। और एक वेक्टर मैं कुछ यूं लूंगा, ये 7 न्यूटन की फोर्स है। तो मेरे पास 2 फोर्सेस आ गई, एक 6 न्यूटन की फोर्स है और एक 7 न्यूटन की फोर्स है। मैं कहता हूं इन दोनों वेक्टर्स को जमा करके बताओ आंसर क्या आएगा। तो आप इनको जमा करेंगे हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके। हेड टू टेल रूल क्या कहता है, आपको अब याद हो जाना चाहिए। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि सबसे पहले इनमें से पहला वेक्टर चूज कर लो, 6 न्यूटन या 7 न्यूटन में से पहला वेक्टर चूज करो। हम पहला वेक्टर चूज कर लेते हैं अपनी मर्जी से। चले, मैं 7 न्यूटन को पहला वेक्टर मान लेता हूं। सो लेट्स इमेजिन कि 7 न्यूटन हमारा पहला वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले 7 न्यूटन की फोटोकॉपी बनाएंगे। आपको बताया था ना मैंने कि पहला स्टेप क्या है, पहले वेक्टर की फोटोकॉपी बनाएं। फोटोकॉपी का मतलब है ना तो आप डायरेक्शन बदल सकते हैं और ना ही आप मैग्नीट्यूड बदल सकते हैं। सो ये देखें कि ये मैंने 7 न्यूटन की आपके पास वेक्टर की फोटोकॉपी बना ली सेम। फिर अगला स्टेप क्या था कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रखना है।
अब गौर कीजिएगा, ये दूसरा वेक्टर है 6 न्यूटन का, इसको यहां से उठाऊंगा और यहां रख दूंगा इसके सर के ऊपर। तो गौर कीजिएगा, ये देखें, ये हमारे पास 6 न्यूटन का वेक्टर आ गया। तो गौर करें कि हमने यहां पर क्या किया कि हमने 7 न्यूटन और 6 न्यूटन का वेक्टर रख दिया हेड टू टेल रूल से। तो किया क्या है, सबसे पहले पहला वेक्टर चूज किया, उसको बना दिया हमने, फोटोकॉपी बना दी, फिर दूसरे वेक्टर की टेल को उठा के पहले वेक्टर के हेड के ऊपर रख दिया। ये मेथड अब आपने याद रखना है। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, और आपको रिजल्टेंट बताया था मैंने, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी के हेड तक आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो अब जरा गौर कीजिएगा, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कितना आता है। तो देखें सारे बच्चे, ये वेक्टर आपके पास आया 12 न्यूटन। तो अगर आप गौर करें तो यहां पर 7 जमा 6 न्यूटन कितने न्यूटन आते हैं, 12 न्यूटन। हालांकि आप जानते हैं कि अगर आप मैथमेटिकली देखें तो 7 न्यूटन जमा 6 न्यूटन कितने न्यूटन बनते हैं, ये 13 न्यूटन बनते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो स्केलर वाले रूल फॉलो नहीं करते, उनके अपने रूल होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ये बात गलत साबित हो गई। इसी तरह इन वेक्टर के लिए ये वाली बात भी गलत साबित हो गई। हमने 8 न्यूटन और 4 न्यूटन को जमा किया तो आंसर कितने न्यूटन आया, 10। इसी तरह 7 न्यूटन और 6 न्यूटन को किया तो आना 13 चाहिए था, लेकिन आया कितना, 12। क्या इसका मतलब है आंसर गलत आया है? नहीं, इसका मतलब है कि वेक्टर्स हमारे नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते। हेड टू टेल रूल के बारे में अब कुछ बातें आपने याद रखनी है, उनको भूलना नहीं है आपने। जैसे कि सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, एमसीक्यूज की फॉर्म में बताता हूं। पेपर में एमसीक्यू आता है, क्या आता है जी एमसीक्यू? एमसीक्यू आता है जी, हाउ मैनी फोर्सेस कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से आप कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, ये HTTR से समझ आइएगा, हेड टू टेल रूल। ऑप्शन आता है 2 फोर्सेस को, 3 फोर्सेस को, 4 फोर्सेस को, इंफिनिट फोर्सेस को। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? बेटा याद रखिएगा, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं देखें सर ने दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ 2-2 फोर्सेस जमा किए हैं और यहां पर भी 2-2 ही जमा किए हैं, तो शायद हेड टू टेल रूल में हम 2 फोर्सेस को जमा कर सकते हैं, तो 2 न्यूटन लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके हम इनफिनिट नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, जितनी फोर्सेस चाहें उतनी ऐड की जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा डेल्टा, यानी कि इनफिनिट। अब हम इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन अब स्केल से ड्रॉ नहीं करेंगे, अब हम फ्री हैंड इसको समझेंगे और फिर आपको बताएंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो गौर कीजिएगा, लेट्स से कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स कॉल दिस वेक्टर ए, इसको मैं वेक्टर ए बोल देता हूं। एक वेक्टर मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में, लेट्स कॉल दिस वेक्टर बी, इसको मैं वेक्टर बी बोल देता हूं। और एक वेक्टर मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में, लेट्स कॉल दिस वेक्टर सी, इसको मैं सी बोल देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि ए, बी और सी को जमा करके दिखाओ, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर्स को जमा करके बताओ आंसर क्या आएगा। देखो बेटा, वेक्टर्स को जमा करने का तरीका है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है, सबसे पहले पहला वेक्टर चूज करो। इनमें से पहला वेक्टर आपका कौन होगा, आपकी मर्जी है। हम ए वेक्टर को पहला वेक्टर चूज कर लेते हैं, उसकी फोटोकॉपी बनाएं। ये देखें जी, ये मैंने वेक्टर ए की फोटोकॉपी ड्रॉ कर दी, वेक्टर ए की फोटोकॉपी आ गई। अगली बात, अगले वेक्टर की टेल को, यानी बी वेक्टर की टेल को हेड पे रखो ए के। तो बी वेक्टर को मैं ए के हेड पे रखता हूं, कुछ इस तरीके से मेरा बी वेक्टर था, बस डायरेक्शन और लेंथ को आपने चेंज नहीं होने देना। फिर सी वेक्टर को रखो, तो यहां पर गौर कीजिएगा, ये सी वेक्टर है तो मेरे पास ये आ जाएगा सी वेक्टर, दिस इज माई सी वेक्टर, ये सी वेक्टर आ गया। अब आप देखेंगे रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने बताया था कि अगर आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आप एरो बना लेते हैं। सो इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, एंड दिस इज योर ए वेक्टर। तो याद रखिएगा कि अगर आपने कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है या कुछ वेक्टर्स को जमा करना है तो आप कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, हेड टू टेल रूल। अब ये कुछ ऐसे भी आ सकता है कि नहीं, पहले सी वेक्टर बनाओ, फिर ए वेक्टर बनाओ और फिर बी वेक्टर बनाओ, आगे पीछे भी आ सकता है। तो फिर पहले सी वेक्टर बनाना पड़ेगा। पहले सी वेक्टर बनाते हैं जी, ये सी वेक्टर की फोटोकॉपी बना लें। ये देखें जी, ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, दिस इज ओवर सी वेक्टर। अब इसके बाद आपने ए वेक्टर बनाना है, तो ए वेक्टर की टेल आप इसके हेड पर रखेंगे। ये देखें, ये ए वेक्टर है,
तो आप इसको उठाएंगे और यहां पर रखेंगे बगैर लेंथ चेंज किए, बगैर डायरेक्शन चेंज किए। ये लें जी, ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया। फिर बी वेक्टर बनाए, तो बी वेक्टर को उसकी हेड पे बनाएंगे, तो ये हमारा बी वेक्टर है। और ये देखें जी, ये हमने बी वेक्टर बना दिया। तीनों वेक्टर्स हमने अलाइन कर लिए। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए आप पहले वेक्टर से आखिरी वेक्टर को जोड़ देंगे। सो यहां से यहां तक ये आपका रिजल्टेंट है। देखो बेटा, हमारे वेक्टर्स यहां और यहां सेम थे, यानी ए बी और सी को ही जमा किया है। यहां पर हमने ए बी सी को अलग पैटर्न में जमा किया और यहां अलग पैटर्न में जमा किया, लेकिन आंसर सेम आया। ये देखो ना, ये वाला एरो और ये वाला एरो दोनों सेम है, यानी दोनों की लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब है कि अगर मैं ऑर्डर चेंज भी कर देता हूं, पहले कोई और वेक्टर बनाता हूं, बाद में कोई और वेक्टर बनाता हूं, तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। सो ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स और हेड टू टेल रूल वाला आर्टिकल था। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड वेरी बेस्ट फॉर द आर्टिकल नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.